हम सबको विदित है, आपको भी विदित है, ज्ञात है, जब जीवन है, जब तक जिंदगी है, जब तक हम सब के सब जीवित हैं, श्वसन क्रिया चालू है, शरीर के रग रग में प्राण का संचार हो रहा है, तब या फिर तब तक महाराज जी व्यथाओं की कमी नहीं है। व्यथाओं की कमी नहीं है। आइए हम सब मिलकर एक साथ विचार करें कि व्यथाएं हैं क्या और व्यथाओं को क्या किया जाए। इन सारी व्यथाओं का क्या उपाय है। इसके शमन के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। हम सब क्या कर सकते हैं। व्यथाएं अनेक हैं, एक नहीं है। और इनके शमन के लिए जो कुछ हम लोग करते हैं, क्या ये सही है? ये करने से हमारी सारी की सारी समस्त व्यथाएं समाप्त हो जाएंगी जो हम करते हैं। कभी मंदिर जाते, कभी अनेक धार्मिक स्थानों में जाकर मत्था टेकते, या फिर जो होता कुछ करते हैं, लेकिन हृदय में ये विश्वास होता है कि ऐसा करने के पश्चात हमारी व्यथाओं का अंत हो जाएगा। ये बात तो तय है कि जीवन में महाराज जी 3 तरह की व्यथाएं तो निश्चित रूप से हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक 3 व्यथाएं हैं, जिसे पाप की संज्ञा दी गई है, ताप की संज्ञा भी दी गई है। तो ये 3 प्रकार की जो व्यथाएं हैं, शमन के लिए क्या कुछ किया जाए, इसी के प्रति विचार करने के लिए हम आपके समक्ष बैठे हैं और अपना विचार भी निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से देंगे कि कैसे इन व्यथाओं से जीवन में मुक्ति पाई जा सकती है। वो इंतजार कर रहा है, जिसे इंतजार करना है वो इंतजार कर रहा है। हम लोग नहीं जा रहे हैं उसके पास। यदि उसके पास जाएं, जाने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसका नाम लेने की आवश्यकता है। नाम लें उसका और उसके श्री चरणों में हमारा जो अपना ओपिनियन है, अपना जो विचार है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि वही सर्वेश्वर है, सर्वसमर्थ है, सर्वेश्वरेश्वर है और वही विधाता है और वही सब कुछ है, तो उसके पास जाने की आवश्यकता कहाँ खोजने जाइएगा। यहीं बुला लीजिए ना, आ जाएगा। ये बात तो सब कोई जानता है कि वो वृंदावन में रहता है। वृंदावन के वन्य प्रदेश में उसको ज़्यादा मन लगता है। वहाँ किसी का इंतजार भी करता है। लोग आते भी हैं, लोग आती भी हैं, सबका इंतजार करता है और अपने कृपा दृष्टि से सबको मुग्धातिमुग्ध करता है। वृंदावन के कण कण में कहीं कोई स्थान नहीं है, रज के प्रत्येक कणिकाओं में वो
अभिराजित है, सामान्य ढंग से नहीं, लिप्त है, सब में है। तो उसके आश्रय में यदि हम सब चलें तो उम्मीद करते हैं, विश्वास भी है कि जीवन की सारी व्यथाएं संवरिया सरकार की कृपा से निश्चित रूप से समन हो जाएगा या संपन्न हो जाएगा। इसलिए क्यों नहीं, चलिए हम सब के सब उन्हीं के आश्रय में चलें, ठाकुर जी के आश्रय। वो ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं, ऐसे दया सागर हैं, जो महाराज जी यदि न भी बुलाया जाए उनको तो उन्हें ज्ञात तो हो ही जाता है कि कोई मेरा भक्त, कोई मेरा करीबी, जो मेरा अत्यंत ही आत्मीय है, वो दुख में है, तकलीफ में है, पीड़ा में है, व्यथाओं से घिरा हुआ है। और ऐसे परिवेश में हमें ज्ञात भी नहीं होता है कि वो क्या कर दिया, लेकिन उसके प्रति यदि हृदय में चाहत बढ़े किसी भी क्षण, तो महसूस कीजिए कि उसकी ही कृपा है, कि उसके प्रति चाहत बढ़ी है। 2 शब्द उसके विषय में कही जा रही है। इतने दया सागर है, इतने दयालु है, इतने कृपालु है। तो आइए अपने हृदय को ही वृंदावन बना लीजिए, और हृदय रूपी वृंदावन के महाराज जी खूब घने अनेकानेक विचार रूपी, अनेकानेक कामनाएं रूपी झाड़ियों के मध्य से आप गुजर रहे हैं। हृदय के पवित्रतम परिवेश है जहाँ वृंदावनीय परिवेश कही जा रही है, और इस परिवेश में आप गुजर रहे हैं, हम सब गुजर रहे हैं। नाना प्रकार की कामना, नाना प्रकार के कामना रूपी झाड़ियों के मध्य से गुजर रहे हैं। विचार कीजिए, इन झाड़ियों में महाराज जी हम सब फंस गए। उबारेगा कौन? इन झाड़ियों में नहीं फंसे हैं महाराज जी। कटीले कटीले झाड़ियों में कांटे होती हैं, और इन कटीले झाड़ियों में जीवन के लक्ष्य रूपी जटाएं, अनेकानेक लक्ष्य हैं। ये लक्ष्य रूपी जटाएं फंस गई हैं। और जब जटाएं फंस गई हैं तो एक कदम बढ़ाइएगा तो कैसे आगे बढ़िएगा? तो जटा जब फंसा हुआ है ये कटीली झाड़ियों में, हृदय के वृंदावनीय परिवेश के, क्या बात है, विकार रूपी, मानसिक विकार रूपी, अनेकानेक कामना रूपी झाड़ियों में उनके कांटों से महाराज जी ये फंस गया है। और जब फंस गया है तो हम सोच रहे हैं कि व्यथाओं के मध्य हम सब फंस गए। व्यथा रूपी महाराज जी जटाएं ही तो हैं जो फंस गया है। और जब फंसा हुआ है तो महाराज जी बस उसी संत के, वो जो संत किया, एक संत था वृंदावन में, उसका भी तो यही गति हुआ था। लेकिन वो साक्षात वृंदावन के कटीली झाड़ियों में महाराज जी उसके जटाजूट फंस गए थे। जटाधारी था वो संत, कटीली झाड़ियों में उसका जटा फंस गया। और जब जटा फंस गया तो निकले कैसे, कहीं जाए कैसे? महाराज जी खड़ा का खड़ा रह गया वन्य प्रदेश में, वृंदावन के
उन निकुंजन के मध्य वो खड़ा का खड़ा रह गया, कहीं आगे बढ़ नहीं रहा है, एक कदम नहीं बढ़ा रहा है। जटा तो फंसा हुआ है, बहुत प्रयास किया, नहीं निकल पाया, निकल नहीं रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है। कुछ लोग थे आसपास घूमने वाले, इनके मैं निकाल दूं, मैं निकाल दूं, मैं निकाल दूं, मदद करने की चाहत से वो उनसे कह रहे कि निकाल दूं, निकाल दूं, निकाल दूं। नहीं, विचार किया कि ये फंसा ऐसे थोड़े, कभी नहीं फंसा, आज ही क्यों वृंदावन में फंस गया, कटीले परिवेश में, झाड़ियों में, आज मेरा जटा कैसे फंस गया। तो फंसा है तभी जब उसकी कृपा हुई है। फंसाने वाला और कोई नहीं, वही गिरधर है, वही संवरिया सरकार है। फंसाने वाला वही बांके बिहारी है, मनमथ नाथ है। फंसाने वाला और कोई नहीं, वही फंसा दिया मेरे जटा को। इस वन्य प्रदेश के कटीले झाड़ियों में मेरा फंसा हुआ है, तो तुम्हारे निकालने से थोड़े निकल जाएगा, मैं निकलवाऊंगा भी नहीं, नहीं निकलवाएंगे, जा 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 जा। जब तक वो नहीं आएगा, वो निकालेगा। स्वयं जो फंसाया उसकी इच्छा से फंसी है। ये जटाएं जो फंस गई तो ये तो उसकी इच्छा से फंसी है। वो जब आएगा तभी हम निकलवाएंगे। जा 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 जा। सब लोग चले गए। भूखे प्यासे वो संत, वो महात्मा भूखे प्यासे खड़े रह गए। न बैठ सकते हैं, न कहीं चल सकते हैं, न आ सकते हैं, न जा सकते हैं। जटा फंसा हुआ। एक दिन बीत गया महाराज जी। कुछ लोग पूछा, दूं कुछ खाने के लिए फल या कुछ भी महाराज जी आपके लिए भोज्य पदार्थ दूं? कहीं कि नहीं 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 नहीं, अरे जो ये सब किया है वही सब कुछ देगा तभी हम कुछ करेंगे, अन्यथा नहीं। वो जिद्दी में है तो हम भी जिद में हैं। हम संत हैं, हम तो जिद्दी हैं, भक्त हैं तो हम जिद्दी हैं। कभी कहता है कि हम भक्त पराधीन, कभी कुछ कहता, कभी कुछ कहता। तो आज तो हम तुम्हारे भक्त हैं। अब भक्त जब ये व्यापद काल में है, मुक्त करना तो तुम्हारा काम है। कैसे करोगे से वो समझे, कैसे करेगा से वो समझे। इसलिए आप चिंता नहीं कीजिए। सब लोग चले गए। महाराज जी आप कहिए कि देखा है आपने? मैं देखा नहीं, पढ़ा हूं, संतों के माध्यम से सुना हूं। इसीलिए तो इस जीवन के हिसाब से इसको उतार कर आपके समक्ष रख रहा हूं। एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। महाराज बिना खाए पिए हवा पीकर वो संत खड़ा है, इसी ढंग से बैठा भी नहीं। हुआ क्या? एक बालक एकाएक मयूर पिच्छ धारण किए हुए, अकेला, कोई नहीं है उसके साथ, बनमाला पहने हुए, पीतांबर भी धारण किए हुए, हाथ में बंसी भी लिए हुए, संत के पास पहुंच गया। एकाएक 2-3 दिनों के बाद कहा कि महाराज जी वो मैं ही हूं जो आपको फंसाया। तो क्या तुम कृष्ण है? तो हाँ मैं कृष्ण हूं। निकाल दूं आपका जटा, हटा दो, खोल दूं? मुस्कुराया वो संत, कहा कि नहीं नहीं नहीं, तू कृष्ण कैसे हो सकता है? तो मैं कैसे कृष्ण नहीं हो सकता? देखिए मयूर पिच्छ है मेरे मस्तक पर, हाथ में बंसी है, होठों पर लाली है, अधरन पर पधराता, देखिए पधराता हूं, बंसी बजाता हूं, मधुर। क्या बात है। पीतांबर धारण किए हुए, बनमाला पहने हुए, धारण किए हुए, मैं ही तो कृष्ण हूं। वो संत मुस्कुराया, कहा कि नहीं 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 है बालक, तू झूठ बोल रहा है, तू कृष्ण कतई नहीं हो सकता, तू कृष्ण कतई नहीं हो सकता। यार ये पिच्छ की बात कर रहा है, पंख, मयूर पंख की बात कर रहा है, ये तो बाजार में बहुत बिकता है, तू कहीं से खरीद लिया है, ऊपर से बाना बना लिया है, ऊपर से तू बाना बना लिया है, पीतांबर में मिल जाता है, पहन लिया है,
अनेकानेक बांसुरी बनाकर लोग बेचता है बंसी। तो बंसी खरीद लिया, हाथ में ले लिया, बजाने का कला तुमको मालूम है, बजा दिया तो क्या तू कृष्ण हो गया? तू कृष्ण है, कैसे विश्वास करूं कि तू कृष्ण है? यही तो बात है, हम सबों के हृदय में विश्वास की कमी है। विश्वास नहीं करते कि वो परमात्मा है। कौन परमात्मा है? परमात्मा यदि आ जाए आपके सामने, यदि परमात्मा भी आपके सामने आ जाए, महाराज जी ठाकुर जी भी आपके सामने आ जाए, तो आप विश्वास नहीं करोगे कि वो ठाकुर जी आ गया। नहीं विश्वास करोगे, हम भी नहीं विश्वास, कोई नहीं विश्वास करेंगे। अरे उसका तो विश्वास उसका भक्त ही कर सकता है जो उसको पहचान सकता है। हीरा को जौहरी पहचानता है महाराज जी, और हीरा को हर जगह नहीं खोलता, इस बात को उसे याद है, खूब जानता। हीरा तहां न खोलिए जहाँ खोटी है हाट, कस कर बांधो गाठरी उठकर चालो बाट। उसे ज्ञात है हीरा कहाँ खोलें। उसी प्रकार से संत कहता है हम नहीं पहचान रहे हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। क्या मनोभावना है संत के हृदय में, ये वो समझे। लेकिन यहाँ आए हुए सामने संवरिया सरकार ठाकुर जी हैं जो मदद करने के लिए आए हुए हैं। कोई बात नहीं, कोई अंतर नहीं। ठाकुर जी कहें, भगवान कहीं, कृष्ण कहा, बालक कहा कि तो ठीक है, ऐसे आप नहीं विश्वास करते हैं। देखिए तुरंत विश्वास कर लीजिएगा। आते हैं अपने साथियों के साथ। महाराज जी कुछ ही देर के बाद ग्वाल बाल के साथ पहुंच गए। कहीं कि देखिए हमारे ये ग्वाल बाल, ये श्री रामा है, ये वो है, ये वो है, ये वो है, वो है, सब मेरा दोस्त, मेरा ये सब के सब ग्वाल बाल ये साथी हैं। वो लोग भी कहीं कि नहीं यही कृष्ण है महाराज जी, दूसरा कोई नहीं है, यही कृष्ण है, नंद लाला यही है। तो नंद लाला है तो नंद कहाँ है? ठाकुर जी के अनुसार ठीक है, तुरंत 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 बुलाते हैं, विश्वास कीजिएगा। फिर गए, बालक गया, क्या बात, आया अकेला नहीं, जसोदा मैया और नंद बाबा को साथ लेकर वो आया। कहा कि देखिए ये हमारे मैया हैं और ये हमारे बाबा हैं, नंद बाबा हैं। लेकिन संत कहा कि झूठ बोल रहे हो, ऐसे ऐसे लोगों को कहीं से तुम बात बनाकर बहलाकर फुसलाकर, जैसे मुझे फुसलाना चाहते हो, बहलाना चाहते हो, इस तरह से बहला फुसलाकर इनको लाए हो कहने के लिए कि ये कृष्ण है। मैं कैसे मान लूं? नहीं, ये कृष्ण नहीं है, तुम कृष्ण नहीं हो सकते, जाइए जाइए। सब लोग चले गए। वो मेहरा महाराज जी भूखे प्यासे उसी ढंग से खड़ा है। सब तो ये पड़ गए फेर में, ठाकुर जी पड़ गए फेर में कि भक्त के साथ जो हो रहा है वो कैसे उसको समन किया जाए। महाराज जी ठाकुर जी किन का ठीक है, नहीं ऐसे विश्वास की जगह आते हैं, चले गए, वहां से फिर हट गए। और उसी दिन भी नहीं बदला, उसी दिन पुनः ये पहुंच गए कहाँ? बरसाने पहुंच गए। प्रियाजू से मिलने के लिए। वो जान रहे हैं कि इस कक्ष में प्रियाजू है। महल के नीचे से आवाज करते हैं, प्रियाजू ऊपर से देखती हैं, पूछती हैं कि अरे क्या बात है संवरिया, क्या बात है, क्यों हमें पुकार रहे हो? तो तुम्हारी आवश्यकता पड़ गया है, इसलिए प्रियाजू आप आइए ना नीचे, कुछ कार्य है, आपकी आवश्यकता पड़ गई है। आप जब तक नहीं रहिएगा तब तक कोई काम नहीं बनेगा। बहुत कहने के बाद, वो बहुत मनौनी करने के बाद, बहुत मनौनी की ठाकुर जी, क्या बात है, क्या सुंदर बात है, पलोटत राधिका पायन। सामान्य बात नहीं है ये। ठाकुर जी मनौती जब करने लगते हैं तो ये श्री चरणों का दास स्वयं बन जाते हैं। ये जो हृदयेश्वरी हैं, प्राणेश्वरी हैं, आह्लादनी शक्ति हैं, प्रियाजू राधा रानी आती है नीचे। बोलिए क्या बात है, चलो चलो चलो,
हमारे साथ, एक संत के साथ ऐसी बात है, हमें विश्वास नहीं कर रहा है कि हम कृष्ण हैं। आप रहेंगे साथ में, वो विश्वास कर लेगा। प्रिया जी कहती हैं कि तो उससे हमको क्या फायदा होगा, हम नहीं जाएंगे, हम थके हुए हैं, कुछ दूर चले फिर कहीं के थके हुए हैं, ठाकुर जी कहीं के लाइए आपका पैर दबा दें। पैर दबा रहे हैं महाराज जी, अनेक प्रकार से अनुनय विनय अनेक क्रियाकलाप करते हुए जब आगे बढ़ते हैं, ठाकुर जी वहां पहुंचते हैं संत के पास। अपलक दृष्टि से संत जुगल जोड़ी को देख रहा है, दोनों को देखने लगा। भावना मनोभावना भाव में डूबकर भाव विभोर हो गया, देख रहा है दोनों के अनन्य सौंदर्य को देख रहा है, राधा और कृष्ण के जुगल जोड़ी को देख रहा है संत। ठाकुर जी पूछिन कि अब विश्वास हुआ आपको? मुनिवर ऋषिवर, अब आप बताइए, अब विश्वास हुआ कि मैं ही कृष्ण हूं? तो हाँ, अब हमें विश्वास हो गया कि आप ही कृष्ण हो, चलो खोल दो। जटा खुल गया। भगवान पूछते हैं तो इतना कुछ करने की क्या आवश्यकता हुई? इसको बुलाओ तो उसको बुलाओ, हम यहाँ से लाए वहाँ से बुलाए, ये करने की क्या आवश्यकता हुई आपको? नहीं मान पाए। संत कहा, संत हृदय नवनीत समाना। संत कहा, हे ठाकुर जी, हे ठाकुर जी, यदि मैं ऐसा नहीं करता तो जुगल जोड़ी का दर्शन कैसे होता? ये जुगल जोड़ी का दर्शन कैसे होता? तो भैया, आपको भी यदि दर्शन करनी है जुगल जोड़ी का, तो हृदय में इसी को वृंदावन बना न लो। नहीं पहुंच पा रहे हो, ठीक है, नहीं पहुंच पा, हमको भी बुलाहट है, हमको भी वहां से कुछ लोग बुलाए हैं कि आप आइए, आमंत्रित कर रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हृदय को ही वृंदावन बनाए रहता हूँ, सदैव उनकी चर्चाएं होती रहती हैं। स्वस्थता का आलम है भी आपको विदित है। बोल भी चुका हूँ कि मैं अस्वस्थ हूँ, कल से परसों से 2-3 दिनों से चल रहे हैं, लेकिन जी कहाँ मान रहा है। आपसे रूबरू तो होने में पीछे नहीं हट रहे हैं, कुछ न कुछ आपके समक्ष तो लेकर आ ही जा रहे हैं। चलिए, एक प्रकरण आपके समक्ष लेकर आए, अब हम आपसे विराम ले रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।